तो इट्सी बहुत सारे इंडियन सेलर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे ईमेल आया, कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा अकाउंट पुराना है बट फिर भी इट्सी ने हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, सेलिंग अकाउंट फ्रीज हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं इट्सी इंडिया में सेलर अकाउंट्स को क्यों सस्पेंड कर रहा है, कैसे आप सस्पेंड होने से बचा सकते हैं और अगर सस्पेंड हो गया है तो अगेन अपने अकाउंट को कैसे रिस्टेट करवा सकते हैं। क्योंकि इट्सी इस समय बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है और खासकर इंडिया में वो अपने रूल्स रेगुलेशन और अपनी इमेज को चेंज करने में लगा है और कुछ बड़े अपडेट्स भी हैं जो आप सेलर्स को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से आपके पास अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि इट्सी इंडिया में करना क्या चाहता है और क्या अब इट्सी इंडियन सेलर्स को बेचने देगा अपने प्लेटफॉर्म पे कि नहीं देगा, और क्या न्यू सेलर्स इट्सी इंडिया पे फिर से ज्वाइन कर पाएंगे या ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट्सी अपने प्लेटफॉर्म पे ये साफ लिख के रखता है कि इट्सी पे सिर्फ 3 तरीके के आइटम सेल होने चाहिए। पहला हैंडमेड गुड्स, दूसरा विंटेज और तीसरा क्राफ्ट सप्लाईज। विंटेज की कंडीशन ये है कि वो प्रोडक्ट 20 साल या 20 साल से पुराना होना चाहिए। बहुत सारे सेलर्स को ये बात नहीं मालूम है कि इट्सी पे क्या बेचना अलाउ है। अगर आपको इट्सी सेलिंग पॉलिसीज डिटेल में पढ़नी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियोज बनाई हुई हैं, आपको कुछ आई बटन पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप इट्सी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अभी क्या है कि इट्सी पहले ये कह चुका है कि हमारा ये जो मार्केट प्लेस है ये यूनिक है, यहां पे जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे वो यूनिक प्रोडक्ट होने चाहिए। कोशिश आपको ये करनी है कि वो प्रोडक्ट कहीं और ना बिक रहे हों। उसके बाद इट्सी ने ये साफ किया है कि देखो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ 3 कैटेगरी के ही होने चाहिए, या तो हैंडमेड, या तो विंटेज, या तो क्राफ्ट सप्लाईज। इसके अलावा कुछ अगर आप बेचते हैं तो इट्सी आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। इसके बाद इट्सी अपने मार्केट प्लेस पे ये भी क्लियर कट लिख के रखता है कि हम सेलर्स को तो वेलकम करते हैं, लेकिन वो सेलर्स को जो खुद एक क्राफ्ट्समैन हैं, जो खुद एक कारीगर हैं। क्योंकि इट्सी का एम ये है कि ये जितने भी वर्ल्ड वाइड यूनिक क्राफ्ट्समैन हैं, यूनिक कारीगर हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए और उनके जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचे। क्योंकि इट्सी पे आपने देखा होगा, कई बार आपने फील किया होगा कि जो प्रोडक्ट आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कुछ 400 रुपए में बिकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मे बी वही आपको इट्सी मार्केट प्लेस पे उससे सिमिलर प्रोडक्ट 4000 में बिकता हुआ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि इट्सी पे जो प्राइसेस हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ ही साथ उसमें किस हद तक कारीगरी की गई है, किस हद तक क्राफ्टिंग की गई है, इस पे भी डिपेंड करता है। यहां पे कारीगर अपनी यूनिक चीजों को बना के लाते हैं और उनको हजारों लाखों रुपए में बेचते हैं। इट्सी पे बहुत सारे क्राफ्ट सप्लाईज लाखों रुपए के बिकते हैं, लेकिन अगर उनको बनाने के पीछे के खर्चे आप देखो तो हो सकता है कुल 10, 15, 20 हजार रुपए लगे हों, बट वो 1 लाख रुपए से ज्यादा में बिक रहे हैं। अब इसी बात को लेके जो नॉर्मल सेलर्स हैं जो इंडिया में सेल करते हैं, उनको लगा कि चलो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो बेचते हैं, इट्सी पे भी बेचने लगते हैं। चलिए इट्सी पे तो आ गए, एज अ मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं, इट्सी ने उनको ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन धीरे धीरे इट्सी के प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन बढ़ने लगी। बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन करने लगे कि ये प्रोडक्ट नकली है, थर्ड क्लास है, रिटर्न विंडो बंद हो चुकी है, अब ये प्रोडक्ट खराब निकला है। उसके बाद धीरे धीरे जब इट्सी को लगा कि इसकी इमेज को चोट पहुंच रही है तो इट्सी ने सबसे पहले तो उन कंट्रीज में सेलर्स को इनरोल करना बंद कर दिया जहां पे इट्सी पेमेंट सिस्टम नहीं काम करता है। मैं आपको बता दूं, इट्सी ने साफ अपने प्लेटफॉर्म पे लिख के रखा है कि इट्सी पेमेंट्स वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने पेमेंट साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर किसी ऑर्डर में लेटर ऑन शिकायत आती है तो उसका पैसा आपके पेमेंट से कट कर सकते हैं।
चूंकि जिन कंट्रीज में इट्सी पेमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है वहां पे आप थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं जिस पे इट्सी का कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार पैसा उस पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर में चला गया तो इट्सी उससे वापस नहीं ले सकता है। इसीलिए इट्सी ने न्यू सेलर के इनरोलमेंट में बैन लगा दिया, उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। दूसरी तरफ अगर आप इट्सी की प्रेस रिलीज जाके पढ़ें तो अक्टूबर 2023 में एक अपडेट दिया गया था इनकी प्रेस रिलीज में, आप देख सकते हैं उसमें साफ कहा गया था कि इट्सी इन कंट्रीज में आ चुका है, मतलब इट्सी पेमेंट सिस्टम अब इन कंट्रीज में भी काम करने लगा है, जिसमें लास्ट में इंडिया का नाम लिखा था, ब्रैकेट में एक्सपोर्ट सेल्स ओनली लिखा था, बट वो भी लिखा था कि अभी अपकमिंग है, मतलब अभी लॉन्च नहीं हुआ है। मतलब अभी इंडिया में एक्चुअली पेमेंट सिस्टम जो इट्सी का है वो इंट्रोड्यूस तो हुआ बट कंप्लीटली लॉन्च ही नहीं हो पाया। इसी वजह से नवंबर में, मतलब अक्टूबर का ये रिलीज है, नवंबर महीने में इट्सी ने अपने प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर किया, नोटिफाई किया कि हम इंडियन सेलर्स को इनरोल नहीं करेंगे। मतलब वो सेलर्स जो इंडिया से हैं और इट्सी पे सेल करना चाहते हैं वो अब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये टेम्परेरी है, साफ लिखा हुआ है, मतलब आगे इट्सी अपने सेलर्स को फिर से इनरोल करेगा, साइन अप आपको करने देगा, भले आप इंडिया से हैं, बट अभी नहीं करने देगा क्योंकि अभी इंडिया में इट्सी पेमेंट सिस्टम पूरी तरीके से वर्क में नहीं आ पाया है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। जब तक इट्सी अपने पेमेंट सिस्टम को नहीं चलाएगा फॉर एक्सपोर्ट ओनली, मतलब आपको जब अक्रॉस बॉर्डर सेल करनी है, तो जब इट्सी पेमेंट सिस्टम कंप्लीटली इंडिया में लॉन्च होगा उसके बाद इट्सी इंडियन सेलर्स को वेलकम करेगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इट्सी इतना सारा स्टेप्स इसीलिए ले रहा है कि वो चाहता है कि जो कस्टमर से चीट कर रहा है, कोई भी सेलर हो, हम उसका पैसा काटें और अकाउंट सस्पेंड करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि जितने पुराने सेलर सेल कर रहे हैं, नए तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जितने पुराने सेलर सेल कर रहे हैं उसमें जिनका कंप्लेन रेशियो बहुत ज्यादा है, ऐसे सेलर्स जिन पे बहुत ज्यादा कंप्लेन पड़ी हुई हैं उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इट्सी वन बाय वन उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दे रहा है। अकाउंट सस्पेंड करते वक्त आपको बताया भी जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे जिन लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको यह ध्यान देना है कि उनसे गलती कहां पे हो चुकी है। जो आपकी मिस्टेक्स है उसको आपको सुधारना पड़ेगा, इट्सी को प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करना पड़ेगा, वहां पे डिटेल में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं होगा, क्या आपने एक्शन लिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको इट्सी को बारीकी से बताना पड़ेगा। उसके बाद इट्सी आपके अकाउंट को फिर से रिज्यूम कर सकता है, रिस्टेट कर सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इट्सी कुल मिला के आप मान के चलिए कि उन सेलर्स को हटाना चाह रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रोडक्ट को इट्सी पे बेचने लाए थे, जो हर जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि इट्सी ये चाहता है कि वो अपने यूनिकनेस के लिए जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। वहां पे ऐसे कारीगर के प्रोडक्ट हो जो कढ़ाई और बुनाई के, जिसमें काफी कुछ डिजाइन किया गया हो, हैंडमेड हो। आप जान ही रहे जो प्रोडक्ट आपको प्रदर्शनी में दिखते हैं, मेले में दिखते हैं ना, जो हजारों लाखों के लगे रहते हैं, इट्सी चाहता है ऐसे प्रोडक्ट उसके यहाँ पे बिके। जर्नल प्रोडक्ट के लिए इट्सी नहीं बना है एक्चुअली। उसकी डेफिनेशन भी अगर आप जाके देखो कि उसका सेलिंग बेसिक्स क्या है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एक यूनिक मार्केट प्लेस है जहां पे आपको यूनिक प्रोडक्ट बेचना है और कोशिश करना है वो कहीं ना मिले। इसीलिए यहां पे वो लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं जो खुद कारीगर हैं या उनका डायरेक्ट लिंक है किसी बड़े ऐसे कारीगर से जो कि अच्छे प्रोडक्ट बनाता है और सिर्फ उन्हीं को देता है, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के बीच में, या वो खुद ही बना के बेचता है। वो यहाँ पे ज्यादा चल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको तरह तरह की यूनिक डिजाइन एंड पैटर्न्स बनाने हैं। इसीलिए इट्सी इंडियन सेलर्स को खासकर इस समय हटाता जा रहा है, उन सेलर्स को जिनका कंप्लेन रेशियो ज्यादा है, जिन्होंने कस्टमर से चीटिंग किया हुआ है, जिनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जनरल क्लास है, हर जगह मिल जाता है, इट्सी पे वो बढ़ा चढ़ा के बेच रहे हैं, ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजें इट्सी अब बंद कर रहा है क्योंकि अगर एक जर्नल प्रोडक्ट जो हर जगह मिलता है वो आप इट्सी पे मनमाने दाम पे बेचोगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर तो कंप्लेन करेगा ही करेगा, क्योंकि कस्टमर बेवकूफ तो नहीं है।
भले वो अब्रॉड का है, फॉरेन का है, बट वो बेवकूफ नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट बेचिए जो नहीं मिल रहा हो कहीं पे भी। इसीलिए तो कहा गया है ना कि हैंडमेड, विंटेज और क्राफ्ट सप्लाईज ही यहां पे बेचनी है। ऐसे प्रोडक्ट जो हैं ये कम मिलते हैं मार्केट में, और मिलेंगे भी तो जो डिजाइन्स और लुक आपने दिए हैं वो वाले नहीं मिलेंगे, या उस तरीके के क्राफ्टिंग वाले नहीं मिलेंगे। तो वो चीज बेचोगे तो इट्सी आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करेगा और कस्टमर भी कंप्लेन नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने कोई 1,000 रुपए का आपका प्रोडक्ट है जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है, आपने बेचा है उसको 10,000 रुपए का और उसको कस्टमर ने लिया भी है, वो तभी सेटिस्फाई होगा जब उसको लगेगा कि यार वाकई ये यूनिक है, आज तक तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी डिजाइन हमने देखी ही नहीं थी। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इट्सी भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा, अच्छे रेटिंग, रिव्यूज, फीडबैक भी आपको मिलेंगे और इट्सी की तरफ से आपको हेल्प दी जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं हो, आप एक जर्नल प्रोडक्ट को इट्सी पे बेच रहे हो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, तो फिर इट्सी आपको छोड़ने वाला नहीं है, अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नए सेलर इट्सी पे आ नहीं पा रहे हैं। पुराने सेलर जो अच्छा कर रहे हैं उनको चलने दिया जा रहा है, जो चीट कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। अब आप देखिए कि आप किस क्लास में हैं और कैसे आप अपने आप को इस सिचुएशन से आगे ले जा सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।